इतिहास कुख्यात कट्टर धर्मांध हिंदू द्रोही 17वीं शताब्दी का आतताई शासक औरंगजेब संभवतः पुनः जीवित हो गया है और लखनऊ रेलवे प्रशासन को इस्लामी नीति और नियमों से संचालित करने की अपनी जिद पर अड़ गया है। उसकी इस नीति के अनुसार अवैध रूप से निर्मित किसी भी इस्लामी इबादतगाह को छुआ भी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे ही किसी हिंदू धर्मस्थल पर उसका बुलडोजर बेखौफ होकर रौंदेगा। इसका ताजा उदाहरण भी सामने आया है। राजधानी लखनऊ स्थित पूर्वायत्तर रेलवे स्टेशन के सामने बने टेम्पो स्टैंड पर बना हुआ हनुमान जी का मंदिर लगभग 7 दशकों पुराना है। हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, आस्था एवं भक्ति का केंद्र है। हनुमान भक्तों की श्रद्धा, आस्था के इस केंद्र पर रेलवे अधिकारियों की वक्र दृष्टि पड़ी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी को हनुमान मंदिर के विरुद्ध रेलवे द्वारा नोटिस जारी की गई। नोटिस में चेतावनी देते हुए कहा गया कि आपने रेलवे की भूमि स्थान सर्कुलेटिंग एरिया पूर्वायत्तर रेलवे स्टेशन के समक्ष चारबाग स्टेशन, उत्तर रेलवे लखनऊ स्टेशन, मकान नंबर, मोहल्ला, निकटस्थ चारबाग, थाना नाका, हिंडोला जनपद लखनऊ पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी छाया प्रतिसंलग्न है, जिसका उपयोग आपने अपने स्वयं परिवार संबंधियों के लाभार्थ बिना किसी पूर्व अनुमति, स्वीकृति, अनुबंध, सूचना के कर रहे हैं और जानबूझकर रेल संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तथा रेल प्रशासन के कार्य में खुला हस्तक्षेप है। यह लोक परिसर अनाधिकृत अधिभोगियों का बेदखल अधिनियम 1771 पीपीई एक्ट 1771 की धारा 4 के विरुद्ध है। कृपया रेल भूमि से अनाधिकृत कब्जा इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर हटा लें एवं रेलवे भूमि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अतिक्रमण मुक्त कर दे, अन्यथा पीपीई एक्ट 1971 के अंतर्गत आपके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह नोटिस मिलने के पश्चात हनुमान मंदिर के पुजारी समेत समस्त हनुमान भक्तों में भय और आक्रोश व्याप्त है। इसका एक बड़ा कारण है। उल्लेखनीय है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय बहुत पहले ही स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दे चुका है कि रेलवे की संपत्ति पर स्थित किसी भी अवैध धार्मिक निर्माण को सरकार तत्काल हटाए। लेकिन लखनऊ स्थित उत्तर रेलवे के अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगी। लखनऊ में रेल की पटरियों के बीच बनी खम्मन पीर नाम की मजार को हटाने के बजाय उस मजार का बेलगाम विस्तार रेल के उच्चाधिकारियों की आंख और नाक के नीचे होता रहा। आज देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए यह एक महल का रूप ले चुका है, लेकिन रेलवे अधिकारियों को यह अवैध निर्माण कभी दिखाई सुनाई नहीं दिया। किंतु हिंदुओं की श्रद्धा एवं आस्था के केंद्र हनुमान मंदिर पर बुलडोजर चलाने के लिए वही अधिकारी आतुर हो रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का ऐसा आचरण या तो औरंगजेब के शासनकाल में देखा सुना गया था, या फिर वर्तमान समय में सरकारी अधिकारियों के ऐसे आचरण को पाकिस्तान में देखा जा सकता है। उल्लेखनीय यह है कि 100% अवैध रूप से रेलवे की भूमि पर रेलवे लाइनों के बीच बनी मजार के महल नुमा ढांचे को रात में हजारों वॉट की दर्जनों हैलोजन लाइटों से सारी रात जगमग रखा जाता है। मजार को यह बिजली रेलवे देता है। रेलवे अधिकारियों की यह करतूत देश के कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। मजार को बिजली आपूर्ति सरेआम बेखौफ होकर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रेलवे किसी निजी संस्था, संस्थान या व्यक्ति को बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकता, विशेषकर जिस ढांचे को देश का सुप्रीम कोर्ट ही अवैध घोषित करके उसे हटाने का आदेश दे चुका हो। उस ढांचे को किसके आदेश पर रेलवे द्वारा बिजली की आपूर्ति की जा रही है? इस सवाल का जवाब कोई अधिकारी नहीं देता। अतः यह सवाल हवा में तैर रहा है कि लखनऊ में रेलवे में औरंगजेब अधिकारी कौन है।